discuss the topic HCF and LCM from class 10th. एक क्वेश्चन समझते हैं ज़रा. क्वेश्चन है कि फाइंड HCF and LCM of 12 and 36 and hence verify that LCM into HCF equal to product of two numbers. टू नंबर्स. मतलब कहने का क्या है, सबसे पहले आप HCF निकालो और LCM निकालो 12 और 36 का, और फिर प्रूफ करो उसको कि LCM इंटू HCF प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हैं. तो जब आप इसके LCM और HCF निकालना आपको आता है, लेकिन नंबर किस तरीके से लेने ज़रा समझना. नंबर लेने के लिए आपको इसके स्टेप्स फॉलो करना है, इसके सिंटेक्स फॉलो करना है प्रॉपर तरीके से. देखते ज़रा सॉल्यूशन. सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर से निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, क्योंकि आपने 10th में वही सीखा है. तो सबसे पहले आप 12th का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना. तो प्राइम फैक्टर ऑफ 12, है ना. कई बच्चे पता है किस तरीके से लिखते हैं, 12 लिखने के बाद इसके प्राइम फैक्टर यहाँ लिख देते हैं. क्या 12? भाई आप प्राइम फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं तो यू हैव टू राइट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, पूरी स्टेटमेंट आप डालेंगे. ठीक है ना. चलिए, प्राइम फैक्टर ऑफ 12 क्या होते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 1, दैट इज 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू. इसी तरीके से प्राइम फैक्टर ऑफ 36, तो क्या आ जाएंगे? 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 1. एलसीएम आप ले लेंगे, आपको पता चल जाएंगे सारे कैसे हैं फैक्टर्स. अब आपने क्या निकालना है? एचसीएफ. एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ में आपको दोनों नंबर के दोनों फैक्टर्स के बीच में जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है वो निकालना होता है. देखो 2 की पावर 2 कॉमन है एक, तो 2 की पावर 2 आ गया. एक 3 कॉमन है, 3 आ गया. और एक 1 कॉमन है. इसको आप सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? 12. फिर आप एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम ऑफ व्हाट? 12 एंड 36, दैट इज इक्वल्स टू. शादी में सारा खाना खाऊंगा लेकिन रिपीट नहीं करूंगा, ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन के अंदर. तो सारा खाना मतलब जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी वो, है ना. 2 की पावर सबसे ज़्यादा कहाँ है? दोनों जगह सेम है, तो 2 की पावर 2 उठा लिया. 3 की पावर सबसे ज़्यादा कहाँ है? यहाँ पर है, तो 3 की पावर 3 की पावर 2 उठा लिया. लेकिन 3 की पावर 1 नहीं उठाऊंगा क्योंकि 3 पावर 2 ले चुका हूँ मैं. तो यहाँ पर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 9 और 4 से 36, तो यहाँ पर 36 आ जाएगा. ठीक है. इसके बाद आपको वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ. तो यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है, एक बार देखते हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा टू चेक या टू वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. ठीक है. तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे, आप वेरीफिकेशन में क्या गलती करते हैं? वेरिफिकेशन में आप गलती करते हैं कि आप दोनों चीज़ इक्वल लेके सॉल्व करते हैं. जब भी हम किसी चीज़ को प्रूफ करते हैं, कभी भी हम उसको इक्वल लेके सॉल्व नहीं करते. हम लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे. एंड में हम बोलेंगे कि दोनों के दोनों क्या है? सेम है, इक्वल है. ठीक है जी. तो एक बार देखते कैसे. पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेता हूँ. लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पर है एलसीएम इंटू एचसीएफ, है ना. तो एलसीएम क्या निकाला था अभी मैंने? एलसीएम मैंने पिछले स्टेप में निकाला था क्या? एलसीएम निकाला था 36 और एचसीएफ मैंने निकाला था 12. तो 12 36 इंटू 12, हाउ मच? 432. उसके बाद मैं आर एच एस सॉल्व करूँगा सेपरेटली.
वो क्या आ जाएगा मेरे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। नंबर्स क्या थे मेरे पास जिसका एलसीएम और एचसीएफ मैंने निकाला है, 12 और 36, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 इंटू 36, तो यहाँ आ जाएगा 432। एंड में आप बोलोगे एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, हैंस वेरीफाइड। विद दिस द कंसेप्ट इज ओवर नाउ। एंड एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करें, है ना। तो आप क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन इज फाइंड HCF and LCM of x square y and xy cube, है ना। ये दो नंबर्स हैं, ठीक है, एक नंबर ये दूसरा नंबर। एंड हेंस वेरीफाई दैट LCM into HCF, है ना, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने होमवर्क में करना है। थैंक यू वेरी मच।